हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब ये कि विज्ञान की रोज़ नई बदलती दुनिया। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। फर्स्टली क्या लिखा हुआ है, वी होप यू एन्जॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। आपने क्या किया है क्लास 6 में, जो अपने एडवेंचर्स है उनको एंजॉय किया होगा, एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इन टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और हमारे साथ रेडी है, हमारे साथ नई जर्नी के लिए, जो कि क्या है, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दिस अगेन इन is not just a textbook with a fact, it is an innovation to question, to perform experiment, and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. The world of science covers everything small and large, near and far. We may be looking at tiny cells inside a leaf or the movement of the sun or the and the stars. We may be testing out the materials around us at home. देखिए यहाँ पर जो है हमारी बुक जो है ना, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमने क्या किया, बहुत सारे इनोवेशन देखे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं, और क्या है, हमने अपने ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड मतलब समझा है। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, मतलब जो विज्ञान की जो दुनिया है, इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ों को मतलब कवर करती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पास में हो, चाहे दूर हो, सारी चीज़ों को कवर करता है। वी मे बी लुकिंग एट टिनी सेल्स इनसाइड अ लीफ, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो टिनी सेल्स होती हैं लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। और मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, और जो हमारा सन है, जो स्टार्स हैं, इनकी मूवमेंट्स को भी हम देख सकते हैं। किसके थ्रू देख सकते हैं? साइंस के थ्रू देख सकते हैं। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड एट होम, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास जो, हमारे घर के आसपास जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, और हम ये भी डिस्कस करते हैं कि भाई जो पानी है, जो बारिश का पानी है, वो अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे कैसे जाता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, जैसे जैसे ही हम आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे इस बुक में, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग। हम क्या देखेंगे, नए नए एडवेंचर देखेंगे जो हमारी मतलब स्टूडेंट्स की थिंकिंग को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। एक्सपेंड योर नॉलेज, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज और फॉर योर सेल्फ, और क्या करेंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगे, ताकि आप क्या कर सकें, कुछ डिस्कवरीज कर सकें अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्पेशल अबाउट दिस बुक, लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई एंड द सोडिंग ऑफ पेपर प्लेन्स। देखिए क्या कर सकते हैं कि हम इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले एक मोमेंट हम देखते हैं इस बुक में क्या है, जहाँ पर ये पेज नंबर्स लिखे हुए हैं ना, नंबर्स हम देखते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो नंबर्स है, यहाँ पर जब पेज नंबर्स दिए हैं तो यहाँ पर क्या है, या तो बटरफ्लाइज दिखाई गई है ना, प्रिंट की गई है, या फिर क्या किए गए हैं, पेपर से जो प्लेन्स बनते हैं ना, वो उनको प्रिंट किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है भाई, ये भी, इसका भी एक रीज़न है। अब देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं, क्या रीज़न है, स्काई into learning takes a flight when curiosity leads the way. Did you know that something as simple as paper plane inspired a real scientific exploration of flight? तो देखिए यहाँ पर जो फ्लाइट का जो आइडिया है ना, प्लेन्स को उड़ाने का जो आइडिया है, वो किस वजह से है, ये जो पेपर से जो प्लेन बनाकर उड़ाते हैं ना, उनसे ही आइडिया मिला है। ठीक है, फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग वर्ड्स विंग टू मॉडर्न इंजीनियर डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट, और जो हमारे अर्ली साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके विंग से उनको क्या मिला, मॉडर्न इंजीनियर्स को एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने का आइडिया मिला। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि ड्रीम ऑफ फ्लाइंग है, और ये कैसा होगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से क्या हो गया है, एकदम सिंपल हो गया है। सो यू टर्न ईच पेज, लेट योर इमेजिनेशन टेक अ फ्लाइट, और जैसे ही आप क्या करेंगे, हर एक पेज को पलटेंगे, टर्न करेंगे, तो आपको क्या करना है, अपनी ही इमेजिनेशन को भी फ्लाइट करना है, मतलब उड़ाना है। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्कीज, मतलब क्या करना है, हमें नए नए आइडियाज़ देखने हैं, और अपने डिस्कवरीज करनी है, और नए नए आइडियाज़ पर, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है। देखिए यहाँ पर जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर से प्लेन बनाकर उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज़
is not just about discovering new fact or learning about different things in nature. देखिए एक्सप्लोरेशन मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें नए आइडियाज़ को डिस्कवर करना है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6 इन इज़ अ प्रोसेस। मतलब हमने देखो साइंस को, मतलब आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि साइंस क्या है, एक प्रोसेस है। सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट बिकम क्यूरियोसिटी, वेलकम क्यूरियोसिटी। मतलब ये क्या है, एक सोचने का नया तरीका है जो क्या करता है, क्यूरियोसिटी को जगाता है। और हम इससे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब हमारे मन में क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एंड ए इज़ ओपन टू द अननोन इन ग्रेड 7। और ये क्या है, एक जो क्लास 7th में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए क्या है, एक अननोन है, हमारी थिंकिंग अभी अननोन है। वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। अब हमें क्या करना चाहिए, डीपर क्वेश्चन पूछने का ट्राई करना चाहिए। हाउ डू वी थिंग्स वर्क, मतलब कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, और मतलब जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, उनका क्या तरीका है। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और क्या हम जो नेचर में जो पैटर्न्स देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ बुक से ही रीडिंग नहीं करना है, हमें बुक से भी बाहर आना होगा, अपने क्लासरूम से भी बाहर आना होगा। तभी जा कर के हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमारे आसपास की एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, इन सबको हम देख सकते हैं। दीज आर एक्सपीरियंसेस that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। मतलब कि हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो जाएगी, डीपर हो जाएगी। मतलब एनवायरनमेंट को लेकर, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस प्लेस पर हम रहते हैं, जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, ठीक है। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery। और हम ये मानते हैं कि जो जब हम डिस्कवरीज पर हम ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंट्स पर हम ध्यान देंगे, तो हमारी जो प्रोसेस है डिस्कवरी की वो कैसे हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए जब हम साइंस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, तो इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ डिस्कवरी भी नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून see how human activities are linked to what happen in the natural world and are connected to the society we live in। तो जैसे ही हम क्या होंगे, हम यंग साइंस एक्सप्लोरर बनेंगे, तो हमें ये समझ आएगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ कैसे लिंक्ड हैं, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंट चैलेंजेस एंड हेल्प इन द क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा रोल है साइंस में वो कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट को चैलेंजेस करने वाला होना चाहिए, और नया एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी मदद, मतलब हम उसको हेल्प कर पाएँ। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। तो अभी हम कहाँ आते हैं, वापस इस बुक पर आ जाते हैं। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। तो हम क्या करेंगे, इस बुक में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हम देखेंगे, जैसे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अर्थ साइंस है ना, ये सारे टॉपिक्स हम इस बुक में देखने वाले हैं। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, और ये सारे अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। जस्ट वी हैड सेड इन ग्रेड 6, तो हमने ग्रेड 6 में क्या देखा था, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सभी क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। Science ideas in one area often inspire discoveries in another or at last allow us to ask a question। साइंस के जो आइडियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्कवरीज जो होती हैं वो हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउ करती हैं हमारे अदर एरिया में, अनदर एरिया में, ठीक है। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक। तो हम क्या करते हैं, एक नई जर्नी शुरू करते हैं छोटी सी, और जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे अपनी बुक के थ्रू। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं भाई, कि जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे आसपास जो मटेरियल है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एंड मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क अ क्वेश्चन। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो हम डेली देखते हैं, डेली एक्सपीरियंस करते हैं, बट कभी हम उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे कि वाई आर सम फ्रूट सॉर, मतलब क्यों कुछ फल खट्टे होते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म।
तो देखिए क्या होता है कि अगर आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में हल्दी के दाग लग जाते हैं और फिर आप उसको धुलते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिया है आपको, टोमेटो एंड मैंगो, और ये क्या है आंवला, और ये क्या है ऑरेंज। तो इनमें देखिए आप ये जो सारे फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये क्यों खट्टे होते हैं भाई, यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म का जो स्टेन हल्का लगा हुआ है, अगर हम उसको धुलते हैं तो कैसा हो जाता है, ये रेड कलर हो जाता है। इन सब सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। We then move on the play with some electric batteries, lamp and wires to try find other kind of properties of material. And what kind of materials do we need to make a lamp glow। अब हम इस बुक में भी ये चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प और वायर्स कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और ये कैसे एक लैम्प को ग्लो करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो इससे क्या होगा कि हमें जो मटेरियल होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई करना है, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखिए। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल्स की दुनिया में एंटर करेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट आर टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कैन बी यूज्ड अगेन। तो हम देखेंगे कि जो बैटरी होती है वो कैसी होती है, एक बार अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको वापस से चार्ज किया जा सकता है, अगेन यूज़ किया जा सकता है। वी विल एक्सप्लोर वाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन्स अराउंड अस। तो हम ये देखेंगे कि भाई किस टाइप के चेंजेस जो है वो हमारे आसपास होते हैं और वो कैसे होते हैं। रिवर्स होते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं या रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इस बुक में हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कैंडल जो है, कैंडल को इन्होंने जला कर रखा हुआ है बच्चों ने। तो ये देखिए कैसा किस टाइप का ये चेंज है। अगर हम कैंडल को मेल्ट करते हैं, जलाते हैं, उसको लाइटन अप करते हैं, तो ये कैसा चेंज है भाई, क्योंकि वो क्या करती है, कैंडल मेल्ट हो जाती है लेकिन वो थोड़ी सी मतलब पिघल कर इकट्ठा हो जाती है। हम उसको वापस से रिवर्स करके उसको जला भी सकते हैं। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, फ्रूट्स का पकना, रॉक का पेबल्स में चेंज होना, ये सभी किस टाइप के चेंजेस। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो जल्दी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब थिंग्स कैसी होती है, मतलब चीज़ें कैसी होती है, गर्म होती है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे हीट जो होती है फ्लो करती है। वेदर इट इज़ मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास। वैसे ही आइस क्यूब का ग्लास में पिघलना और द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का पिघलना। वाटर इज़ of course everywhere and with the heat from the sun it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground and somewhere far away। तो यहाँ पर देखिए पानी का जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, वो कैसा होता है कि जो सनलाइट है ना वो हीट करता है और जो सीज जो होते हैं, ओशियंस जो होते हैं, उनमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है हीट की वजह से, और उसके बाद क्या होता है कि पानी बन के नीचे गिरता है और ये क्या हो जाता है, ग्राउंड में पहुँचता है। तो जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड भी होता है और कहीं अदर जो सोर्स होते हैं, वाटर सोर्स होते हैं, वहाँ पर भी ये पहुँचता है। देखिए यहाँ पर ये जो इमेज बनी हुई है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सन है वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। जो यहाँ पे सी है, ओशियन से, लेक से, है ना, इन सभी सोर्स से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट्स होता है, ऊपर जाता है। और यहाँ पर जो क्लाउड होते हैं ये क्या करते हैं, पानी को जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं उनको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ये फिर क्या होता है, बारिश के रूप में बरसते हैं। इससे पानी क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड भी होता है और यहाँ पे जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक्स है, इन सभी में जा कर के इकट्ठा हो जाता है। Do not see as we are growing our bodies are changes as well, especially around the middle school years. Our bodies are changing rapidly. Why? Not just as human, these are life process that are essential to all the animals for their survival। तो देखिए चेंजेस जो है मटेरियल में कैसे चेंजेस होते हैं जो हम देख सकते हैं, या फिर वाटर में जो चेंजेस होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, ये सारी चेंजेस क्या होते हैं, हमारी वर्ल्ड में चल रहे होते हैं। जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो भी क्या कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है। जैसे कि मिडिल स्कूल ईयर्स जो होते हैं उनमें 6 to 10th क्लासेस के बीच में जब हमारी बॉडी होती है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो बहुत
बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। तो क्या सिर्फ ये ह्यूमंस में होता है? नहीं, ये ह्यूमंस में ही सिर्फ नहीं होता है, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, सारी लाइफ लिविंग बीइंग्स होते हैं, उन सभी की लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीड, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट एंड nutrients from the food all over the body and so onward. Why animals alone don't plant also need food to grow? How do they get their food? Do they also breed over the time that life has evolved our planet on earth? It has figured out how to this in a beautiful and carefully balanced way. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ सिर्फ क्या ह्यूमन बींग्स में होती है? नहीं। क्या प्लांट भी ऐसे जो होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है? क्या वो खाना खुद का स्वयं बनाते हैं? क्या वो ब्रीथ करते हैं? क्या ये सब चीज़ें हमें अपने प्लैनेट्स में देखने को मिलती हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुली और केयरफुली बैलेंस्ड होकर चलती हैं। बट व्हाट इज़ टाइम? द क्लॉक ऑन द वॉल और रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासिस। देखिए हमारी जो क्लॉक होती है, जो हमारी रिस्ट वॉच होती है, वो हमें क्या बताती है कि टाइम क्या हुआ है, और हमारी जो टाइम है ये कैसे गुजर रहा है। वी गेट प्रिपेयर्ड टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट वी हाउ वी मेज़र टाइम एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? तो देखिए जब भी हम क्या होते हैं, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हैं और नाइट में हम जब सोते हैं, तो हमने कभी ये सोचा है कि जो टाइम है वो कैसे मेज़र किया जाता है, और ये कैसे जो चीज़ें हैं वो कितने जल्दी और कैसे मतलब कंप्लीट होती हैं। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व्ड एंड शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज्ड द पोजीशन ऑफ द शेडो टू टेल द टाइम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत साल पहले क्या था कि जब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स वगैरह नहीं थे, डिजिटल वॉचेस वगैरह नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, अपनी जो शैडो है, जो सनलाइट की वजह से जो शैडो बनती थी, उसको मेज़र करने के बाद ये टाइम का पता लगाते थे। ठीक है, जो शैडो का जो पोजीशन रहता था उसके हिसाब से ये लोग टाइम बताते थे। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स टू टेल द टाइम। लाइट और शैडो क्या है, सिर्फ टाइम बताने के लिए यूज़ नहीं होता है। नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी एंड टुडे। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइट है, नेचुरल लाइट जो है वो हमें क्या करता है अभी देखने के लिए, मतलब इसकी वजह से इन चीज़ों को देख पाते हैं। वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। तो यहाँ पर क्या हमने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर लिया है साइंस की हेल्प से, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं ना। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साइंस की वजह से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि जब अगर सनलाइट नहीं भी है तो भी हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स को रीड कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर। यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अपने नेचर्स के बारे में क्वेश्चंस करते रहने चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेचर ऑफ लाइट हैज़ गिवन अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव, while we all perhaps learned about it only later. Light and shadows are not just limited to things around us at home. देखिए क्या है कि जो लाइट को अंडरस्टैंड करना, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली हम उसको देखेंगे। वाइल वी ऑल परहैप्स लर्न अबाउट ओनली लेटर, लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। देखिए इस बुक में क्या है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं कि जो लाइट है ना वो सिर्फ क्या है, शेडो नहीं है, हमारे आसपास सिर्फ शेडो नहीं है। ये इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको इमेज बनाकर दी गई है, मून है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका अर्थ है ये आपको दिखाई दे रहा है। हाफ पार्ट में क्या है, लाइट है ना, और हाफ पार्ट में क्या है, डार्कनेस है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि भाई डार्कनेस और शैडो की वजह से क्या होता है ना। ये चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो लीडिंग टू फैसिनेटेड फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स। यहाँ पर क्या होता है, जो आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जो मून और जो अर्थ होते हैं वो क्या बनाते हैं, शैडो बनाते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, हमें अलग अलग फिनोमिना देखने मिलते हैं, एक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं ऐसा मून के। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट हैपन ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। तो देखिए यहाँ पर शैडो की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड एक्सिस। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है।
हाउ द मून गोज़ अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड कैसे चलता है, एंड द अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ है वो अराउंड सन के अराउंड कैसे रोटेट करती है ना, एंड द कंसिक्वेंस ऑफ दिस मूवमेंट ऑन लाइफ ऑन द ब्यूटीफुल प्लानट, और यहाँ पर क्या है, इन सारी मूवमेंट्स की वजह से जो प्लैनेट्स हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोच करके आपका दिमाग कैसे हो रहा होगा, चकरा रहा होगा, ठीक है, चक्कर आ रहे होंगे, स्पिनिंग कर रहा होगा। थिंक अबाउट इट, सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में। इट इज़ नॉट सॉरी इज़ नॉट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमन्स कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो आप देखिए यहाँ पर ये बुक्स जो है हमें से ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमें सोचने पर मजबूर करें कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा वंडरफुल है। इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल मेक द सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड डू फन एक्सपेरिमेंट एंड डाइव इन टू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुली थिंकिंग। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि यहाँ पर हमें कौन कौन से ऑब्जर्वेशन करने चाहिए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो है वो फ़नी होने वाले हैं, और यहाँ पे हम क्या है नई नई चीज़ें मतलब चीज़ों के बारे में थिंकिंग करेंगे। ईच चैप्टर्स विल ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेज यू टू आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इस बुक में हर एक चैप्टर ऐसा होगा जिसके बारे में आप जानते हैं, और वो इनकरेज करेगी कि आप क्या करें, उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करें, एक्सप्लोर करें, और क्या करें, अपने खुद के हाथ से एक्सपेरिमेंट करें, एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। और किस तरह से सोचें, देखिए बच्चों ये जो बुक है ना, देखिए बच्चों ये जो बुक है ना, ये क्या चाहती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसकी तरह सोचे, एक साइंटिस्ट की तरह सोचे। एज यू विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiment and more question। तो यहाँ पर देखिए इस बुक में आप क्या देखने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, है ना, एडिशनल क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और उनके बारे में आपको और नए नए क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, हैप्पीली एक्सप्लोरिंग। अब यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।